डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के अनमोल विचार। भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम युवाओं के लिए हमेशा से प्रेरणा स्रोत रहे हैं। 15 अक्टूबर 1931 में तमिलनाडु के रामेश्वरम के बेहद गरीब परिवार में जन्मे अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम भारत के राष्ट्रपति के साथ साथ एक महान वैज्ञानिक भी थे, जिन्हें मिसाइल मैन के नाम से भी जानते हैं। आइए आज हम उस महान देशभक्त, लेखक व वैज्ञानिक के अनमोल विचारों के बारे में जानते हैं। इंतज़ार करने वाले को केवल उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। अंग्रेजी आवश्यक है क्योंकि वर्तमान में विज्ञान के मूल काम अंग्रेजी में हैं। मेरा विश्वास है कि अगले 2 दशक में विज्ञान के मूल काम हमारी भाषाओं में आने शुरू हो जाएंगे। तब हम जापानियों की तरह आगे बढ़ सकेंगे। किसी भी धर्म में उसे बनाए रखने और बढ़ाने के लिए दूसरों को मारना अनिवार्य नहीं बताया गया है। युवाओं के योगदान से भारत वर्ष 2020 तक एक विकसित देश बन सकेगा। राष्ट्रपति पद का राजनीतिकरण नहीं किया जाना चाहिए। एक बार राष्ट्रपति चुन लिया जाए तो वह राजनीति से ऊपर होना चाहिए। सरलता और सहजता एक सफल जीवन की कुंजी है। शिखर तक पहुंचने के लिए ताकत चाहिए होती है, चाहे वो माउंट एवरेस्ट का शिखर हो या आपके पैसे का। क्या हम यह नहीं जानते कि आत्मसम्मान आत्मनिर्भरता के साथ आता है? कृत्रिम सुख की बजाय ठोस उपलब्धियों के पीछे समर्पित रहिए। हमारे निर्माता ने हमारे मस्तिष्क और व्यक्तित्व में असीमित शक्तियाँ और क्षमताएं दी हैं। ईश्वर की प्रार्थना हमें इन शक्तियों को विकसित करने में मदद करती है। महान सपने देखने वालों के महान सपने हमेशा पूरे होते हैं। मैं इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार था कि मैं कुछ चीज़ें नहीं बदल सकता। भारत में बस मौत, बीमारी, आतंकवाद और अपराध के बारे में पढ़ते हैं। अगर किसी देश को भ्रष्टाचार मुक्त और सुंदर मन वाले लोगों का देश बनाना है तो मेरा दृढ़तापूर्वक मानना है कि समाज के 3 प्रमुख सदस्य ये कर सकते हैं: पिता, माता और गुरु। उत्कृष्टता एक सतत प्रक्रिया है, कोई दुर्घटना नहीं। अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सूरज की तरह जलो। पक्षी अपने ही जीवन और प्रेरणा द्वारा संचालित होता है। यहाँ का मीडिया इतना नकारात्मक क्यों है? भारत में हम अपनी अच्छाइयों, अपनी उपलब्धियों को दर्शाने में इतना शर्मिंदा क्यों होते हैं? हम एक महान राष्ट्र हैं, हमारे पास ढेरों सफलता की गाथाएं हैं, लेकिन हम उन्हें नहीं स्वीकारते क्यों? यदि हम स्वतंत्र नहीं हैं तो कोई भी हमारा आदर नहीं करेगा। इंसान को कठिनाइयों की आवश्यकता होती है क्योंकि सफलता का आनंद उठाने के लिए ये जरूरी है। आइए हम अपने आज का बलिदान कर दें ताकि हमारे बच्चों का कल बेहतर हो सके। आसमान की ओर देखो, हम अकेले नहीं हैं। पूरा ब्रह्मांड हमारे लिए अनुकूल है और केवल उन लोगों को सर्वश्रेष्ठ देने की साजिश करता है जो सपने देखते हैं और काम करते हैं। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। एक सबक जो हर एक देश चीन से सीख सकता है वो है ग्रामीण स्तर के उद्यमों, उत्तम स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधाएं बनाने पर अधिक ध्यान केंद्रित करना। अपने मिशन में कामयाब होने के लिए आपको अपने लक्ष्य के प्रति एक चित्त निष्ठावान होना पड़ेगा। तब तक लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह पर ना पहुंच जाओ। अगर लोग मुझे एक अच्छे शिक्षक के रूप में याद रखते हैं तो मेरे लिए ये सबसे बड़ा सम्मान होगा।
बच्चे जब 15, 16 या 17 साल के होते हैं तब वे तय करते हैं कि उन्हें डॉक्टर, इंजीनियर या राजनीतिज्ञ बनना है, या मंगल ग्रह या चंद्रमा पे जाना है। और ये वो समय होता है जब आप उन पर काम कर सकते हैं। आप उन्हें अपने सपनों का आकार देने में मदद कर सकते हैं। हम केवल तभी याद किए जाएंगे जब हम हमारी युवा पीढ़ी को एक समृद्ध, सुरक्षित भारत दें, जो आर्थिक समृद्धि और सभ्यता की विरासत का परिणाम होगा। हमें हार नहीं माननी चाहिए और हमें समस्याओं को खुद को हराने नहीं देना चाहिए। मेरा विचार है कि छोटी उम्र में आप अधिक आशावादी होते हैं और आप में कल्पनाशीलता भी अधिक होती है और आप में पूर्वाग्रह भी कम होता है। असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है और उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो ये दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। जब तक भारत दुनिया के सामने खड़ा नहीं होता, कोई हमारी इज्जत नहीं करेगा। इस दुनिया में डर की कोई जगह नहीं है, केवल ताकत का सम्मान करती है। जब हम बाधाओं का सामना करते हैं तब हम अपने साहस और फिर से खड़े होने की ताकत के छिपे हुए भंडार को खोज पाते हैं, जिनका हमें पता नहीं होता है कि वो हैं। और केवल तब जब हम असफल होते हैं, एहसास होता है कि संसाधन हमेशा हमारे पास थे। हमें केवल उन्हें खोजने और अपने जीवन में आगे बढ़ने की ज़रूरत होती है। शिक्षा एक ही बहुत महान पेशा है जो किसी व्यक्ति के चरित्र, क्षमता और भविष्य को आकार देता है। दुनिया की लगभग आधी आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है और ज़्यादातर गरीबी की हालत में। मानव विकास में ऐसी असमानता अशांति की प्रमुख वजहों में से एक रहा है और विश्व के कुछ हिस्सों में हिंसा की भी। हमें 1 अरब लोगों के देश की तरह सोचना और काम करना चाहिए, ना कि 10 लाख आबादी वाले देश की तरह। सपने देखो, सपने देखो, सपने देखो। भगवान केवल उन्हीं की मदद करता है जो कड़ी मेहनत करते हैं। यह सिद्धांत बिल्कुल स्पष्ट है। किसी विद्यार्थी की सबसे ज़रूरी विशेषताओं में से एक है प्रश्न पूछना। विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने दीजिए। जो अपने दिल से काम नहीं कर सकते वे हासिल करते हैं, लेकिन बस खोखली चीज़ें। अधूरे मन से मिली असफलता अपने आसपास कड़वाहट पैदा करती है। भारत बिना परमाणु हथियारों के रह सकता है, ये हमारा सपना है और ये अमेरिका का भी सपना होना चाहिए। भारत को एक विकसित राष्ट्र में बदलना होगा, नैतिक मूल्यों के साथ एक समृद्ध व स्वस्थ देश। मैं एक लीडर को डिफ़ाइन करता हूँ, उसमें एक विज़न और पैशन होना चाहिए और उसे किसी समस्या से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उसे पता होना चाहिए कि इसे हराना कैसे है। सबसे ज़रूरी, उसे ईमानदारी के साथ काम करना चाहिए। जब आप अपने ऊपर लाइट बल्ब को देखते हैं, आप थॉमस अल्वा एडिसन को याद करते हैं। जब टेलीफोन की घंटी बजती है, आप अलेक्जेंडर ग्राहम बेल को याद करते हैं। मैरी क्यूरी नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला थी। जब आप नीले आकाश में देखते हैं, आप सर सीवी रमन के बारे में सोचते हैं। जीवन एक कठिन खेल है। आप एक व्यक्ति होने के अपने जन्म सिद्ध अधिकार को बनाए रखकर इसे जीत सकते हैं। मेरे लिए नकारात्मक अनुभव जैसी कोई चीज़ नहीं है। मैं हाई स्कूल में था जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नई दिल्ली में भारत का झंडा फहराया था। राष्ट्र लोगों से मिलकर बनता है।
और उनके प्रयास से कोई राष्ट्र जो कुछ भी चाहता है उसे प्राप्त कर सकता है। किसी भी लोकतंत्र में हर नागरिक का सुख, विशिष्टता और खुशी, समग्र समृद्धि, शांति और राष्ट्र की खुशी के लिए महत्वपूर्ण है। शिक्षा का मकसद कौशल और विशेषज्ञता के साथ अच्छे इंसान बनाना है। शिक्षकों द्वारा प्रबुद्ध मनुष्य बनाए जा सकते हैं। मेरे लिए दो तरह के लोग हैं, युवा और अनुभवी। अर्थव्यवस्था ने मुझे शाकाहारी बनने के लिए मजबूर किया, लेकिन अंत में मैं इसे पसंद करने लगा। ईश्वर की संतान के रूप में मैं मुझे होने वाली किसी भी चीज़ से बड़ा हूँ। भारत को अपनी ही परछाई पर चलना चाहिए। हमारा खुद का डेवलपमेंट मॉडल होना चाहिए। लिखना मेरा प्यार है। अगर आप किसी चीज़ से प्यार करते हैं, आप उसके लिए बहुत सारा समय निकाल लेते हैं। मैं रोज़ 2 घंटे लिखता हूँ। आमतौर पर मध्य रात्रि में शुरू करता हूँ। कभी कभी मैं 11 बजे से लिखना शुरू करता हूँ। भविष्य में सफलता के लिए क्रिएटिविटी सबसे ज़रूरी है और प्राइमरी एजुकेशन वो समय है जब टीचर्स उस स्तर पर बच्चों में क्रिएटिविटी ला सकते हैं। भारत के लिए मेरा 2020 विज़न है। इसे एक विकसित राष्ट्र में बदल देना ये भावनात्मक नहीं हो सकता। ये एक जीवन रेखा है। हमें याद रखना चाहिए कि कुछ ऐसे देश हैं जो अपनी 30 से 60% बिजली की ज़रूरत न्यूक्लियर पावर सिस्टम के जरिए पूरा करते हैं। हमने किसी पे आक्रमण नहीं किया है। हमने किसी पे विजय नहीं प्राप्त की है। हमने उनकी भूमि, उनकी संस्कृति, उनके इतिहास पे कब्जा नहीं किया है और ना ही अपने जीने का तरीका उन पर थोपने का प्रयास किया है। मैं हथियारों की होड़ का विशेषज्ञ नहीं हूँ। कई सालों से मैंने उड़ पाने की उम्मीद को पाला है। किसी मशीन को स्ट्रेटोस्फीयर के ऊपर और ऊपर जाते हुए संभालना मेरा सबसे प्यारा सपना रहा है। महान शिक्षक ज्ञान, जुनून और करुणा से निर्मित होते हैं। मेरा संदेश विशेष रूप से युवाओं के लिए है कि वे अलग सोचने का साहस रखें, आविष्कार करने का साहस रखें, अनदेखे रास्तों पर चलने का साहस रखें, असंभव को खोजने और समस्याओं पर जीत हासिल करके सफल होने का साहस रखें। ये महान गुण हैं जिनके लिए उन्हें ज़रूर काम करना चाहिए। युवाओं के लिए ये मेरा संदेश है। यदि 4 बातों का पालन किया जाए, एक महान लक्ष्य बनाया जाए, ज्ञान अर्जित किया जाए, कड़ी मेहनत की जाए और दृढ़ रहा जाए, तो कुछ भी हासिल किया जा सकता है। जहाँ हृदय में सच्चाई होती है, वहाँ घर में सामंजस्य होता है। जब घर में सामंजस्य होता है, तब देश में एक व्यवस्था होती है। जब देश में व्यवस्था होती है, तब दुनिया में शांति होती है। सरकार चाहे राज्य की हो या केंद्र की, चुनकर बनती है। इसका मतलब हमारी जिम्मेदारी है कि हम सही तरीके के नेताओं का चुनाव करें। भारत में बुनियादी विज्ञान के लिए पर्याप्त धन नहीं है। हमें एक बड़े पैमाने पर निवेश करना है और मैं इस विचार पर जोर दे रहा हूँ। जब मैं राष्ट्रपति बना, मैंने संविधान का अध्ययन किया और मैंने जितना अधिक अध्ययन किया, उतना ही मुझे महसूस हुआ कि ये भारत के राष्ट्रपति को देश को एक विजन देने से नहीं रोकता। अतः जब मैं संसद और विधानसभाओं में गया और विजन प्रस्तुत किया, तो सभी ने मेरा स्वागत किया। अपनी पार्टी की परवाह किए बगैर। मुझे समुद्र से प्यार है। मैं एक बिना पढ़े लिखे परिवार का वंचित बच्चा था, फिर भी मेरे पास महान शिक्षकों के सानिध्य में रहने का फ़ायदा था। राष्ट्रपति के तौर पे एक बेहद कठिन काम जो मेरे पास था, वो था अदालतों द्वारा दिए गए मृत्युदंड की पुष्टि करना। युद्ध कभी भी किसी समस्या का स्थायी समाधान नहीं होता।
शिक्षाविदों को छात्रों के बीच जांच की भावना, रचनात्मकता, उद्यमशीलता और नैतिक नेतृत्व की क्षमता का निर्माण करना चाहिए और उनका रोल मॉडल बनना चाहिए। बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं जो समाज में भारी परिवर्तन लेकर आई हैं। युवाओं को जॉब सीकर्स से जॉब जनरेटर्स बनने के लिए सक्षम बनाना होगा। वास्तविक अर्थों में शिक्षा सत्य की खोज है। यह ज्ञान और आत्मज्ञान से होकर गुजरने वाली एक अंतहीन यात्रा है। मैं एक पायलट से अधिक और कुछ नहीं बनना चाहता था, लेकिन तकदीर का कुछ और ही प्लान था। ईश्वर हर जगह है। मुझे पक्का यकीन है कि जब तक किसी ने नाकामयाबी की कड़वी गोली न चखी हो, वो कामयाबी के लिए पर्याप्त महत्वाकांक्षा नहीं रख सकता। किसी भी मिशन की सफलता के लिए रचनात्मक नेतृत्व आवश्यक है। एंटीबायोटिक दवाओं के व्यापक उपयोग एंटीबायोटिक प्रतिरोध के प्रसार को बढ़ावा देता है। एंटीबायोटिक दवाओं का स्मार्ट उपयोग इसके प्रसार को नियंत्रित करने के लिए महत्वपूर्ण है। भ्रष्टाचार जैसी बुराइयां कभी न खत्म होने वाले लालच से आती हैं। भ्रष्टाचार मुक्त नैतिक समाज के लिए लड़ाई इस लालच के खिलाफ लड़नी होगी, और इसे मैं क्या दे सकता हूं कि भावना से बदलना होगा। कविता अपार खुशी या गहरे गम से निकलती है। ग्रामीण क्षमता के द्वारा नए बाजार बनाए जा सकते हैं जो रोजगार में वृद्धि कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।